चलिए शुरू करते हैं आगे आज का लेक्चर। सबसे पहले कल यहाँ तक अपना हुआ था अ सम ऑफ मनी बिकम्स फ्रैक्शन वाली वैल्यूज कर रहे थे। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉन्सेप्ट इसके कल डिस्कस हो गए थे। कॉन्सेप्ट नंबर 8 इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सम ऑफ मनी बिकम 7/6। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करनी है। 7/6 होता कितना है, कैलकुलेटर रखिए साथ में जल्दी। 1.166 ये सब हो रहा है, मतलब 116.67%। ये कह सकते हो ये क्या हुआ, पैसे इतने बन गए, इसमें ग्रोथ कितनी है 16.67%। ये ग्रोथ, ये जो है ना, इसमें 100% आपका प्रिंसिपल है और एडिशनल जो है 16.67%। दिस इज द ग्रोथ जो किसकी वजह से हुई है, सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। कितने साल में हुई है, 3 साल में। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली रेट क्या होता है, एक साल की परसेंट ग्रोथ। 16.67 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेट करिए, आपको मिलेगा 5.556, ऐसा कुछ मिलेगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन। जो रेट होता है दैट इज द ग्रोथ इन परसेंट ऑफ 1 ईयर, एक साल की ग्रोथ को कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3 पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कुछ पैसे थे डबल हो गए 6 साल में, 4 गुना कितने में होंगे। कल बताया था ये डबल का मतलब क्या होता है, 100% इंक्रीमेंट। कितने साल में, 6 साल में। 4 गुना का मतलब 300% इंक्रीमेंट। कितने साल में, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने साल लग जाएंगे, 18 साल। ऑप्शन डी। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल यूनिटरी मेथड से चलेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ पैसे हैं ट्रिपल हो रहे हैं 15 साल 6 महीने में। अब ट्रिपल का मतलब 200% इंक्रीमेंट, कितने में, 15 साल 6 महीने, मतलब 15.5 लिख सकते हैं। या और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 15.5, ठीक है। आपको बताना डबल कितने में होगा। डबल का मतलब 100% इंक्रीमेंट चाहिए आपको, है ना। इसका आधा हो जाएगा, 15 का आधा कितना होता है, 7.5। 7.5 का मतलब 7 साल और 6 महीने, ये तो 15 का आधा हुआ अभी। अब आधे साल का आधा 3 महीने और हो जाएंगे, कितना आया, 7 साल 9 महीने। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। 15 का आधा 7.5, 7.5 का मतलब 7 साल 6 महीने। हाफ का आधा कितना होगा, 3 महीने। तो नेट कितना हो गया, 7 साल 9 महीने, ठीक है। आगे क्वेश्चन 11, इसमें लिखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट 9/16 है प्रिंसिपल का। जल्दी से 9/16 को सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। ये आपको मिलेगा 0.5625, यही कह रहा है ये। अब इसको परसेंट में देखें कितना परसेंट आ गया, 56.25%। अब यहाँ पे दो बातें हैं, देखो। अगर लिखा होता अमाउंट, एक है प्रिंस, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये, तो ये नेट ग्रोथ हो गई। अब आपको कह रहा है जो रेट है और टाइम है सेम है। सपोज 7% 7 ईयर्स के लिए ग्रो हो रहा है, 6% 6 साल के लिए ग्रो हो रहा है। अब ऑप्शन देखें पहले इसका, 7 मान लेते हैं। 7% 7 ईयर्स के लिए कितना ग्रो करेगा, 49%। 6% 6 साल में कितना ग्रो होएगा, 36%। अब यहाँ पे हमें ग्रोथ कितनी चाहिए, 56.25। तो 7 और उससे छोटे सारे ऑप्शन गलत। जब 7 पे 7 ईयर्स के लिए 49% ग्रोथ हो रही है, हमें 56.25% की ग्रोथ चाहिए, ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब 7, ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन डी। चेक कर लो आप, 7.5 साल और 7.5%। एक साल में आपका 7.5% है, तो 7.5 को 7.5 से करिए मल्टीप्लाई और चेक करिए कितना आ रहा है, 56.25 आ रहा है। यस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। समझ गए। इसमें कहा था रेट और टाइम सेम है। जैसे 6% 6 साल ग्रो हो रहा है तो 36% ग्रोथ होगी। 7% 7 ईयर ग्रो हो रहा है, 49% ग्रोथ हो गई। हमें ग्रोथ चाहिए कितनी, 56.25। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, या तो रिलेशन होगा अमाउंट का प्रिंसिपल से, या रिलेशन होगा एसआई का प्रिंसिपल से। दोनों बातें देख लो। सपोज लिखा हुआ है अमाउंट इज 12/5 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये हुआ 5 साल में, बताइए रेट क्या होगा। यहाँ किसका रिलेशन है, अमाउंट का किससे, प्रिंसिपल से।
जरा 12/5 को सॉल्व करिए पहले, तो कितना आ रहा है 2.4, मतलब अमाउंट इज 2.4 ऑफ प्रिंसिपल। 2.4 का मतलब 240%। कौन है अमाउंट? अमाउंट में तो प्रिंसिपल भी होता है। ग्रोथ कितनी हुई है 140%। कितने साल में? 5 साल में। 140 डिवाइड बाय 5, एक साल की ग्रोथ, तो रेट कितना बन जाएगा 28%। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। एक रिलेशन मिलेगा आपको अमाउंट का प्रिंसिपल से, एक रिलेशन आपको पेपर में मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल से। अब सपोज सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन लिखा हुआ है SI is 3/4 ऑफ प्रिंसिपल, कुछ इक्वेशन दे दी इन्होंने, और ये कह रहा है ये जो ग्रोथ हो रही है इट इज इन 6 ईयर्स। बताइए रेट क्या है? अब जरा 3/4 को सॉल्व करें। 3/4 को सॉल्व करेंगे 0.75 आएगा। 0.75 का मतलब 75%। और कौन ग्रो कर रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब यही नेट ग्रोथ है। इसमें से 100 माइनस क्या माइनस करोगे? 100, पहली 75% है ना। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ये पूरी की पूरी ग्रोथ है आपकी। तो 75% कितने साल में है? 6 साल में। तो 75 को डिवाइड करो 6, 12.5, तो रेट आपका 12.5% आएगा इस क्वेश्चन में। दोनों सिचुएशन समझ में आ रही है। अमाउंट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल एंड SI इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल। डन। नेक्स्ट, बस ये आप कर लेना, ये हो जाएंगे। 13th पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ देखो अगेन, सिंपल इंटरेस्ट इज, इस पॉइंट का मतलब कितने परसेंट है? 12.5%। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 12.5% और रेट आपको दिया हुआ है 10%। ये रेट का मतलब कितने साल की ग्रोथ है? एक साल की। एक साल में कितना ग्रो हुआ? 10%। हमें कितना चाहिए? 12.5। कितना और चाहिए? 2.5%। अब एक साल में अगर 10% है, 2.5% के लिए उसको एक साल का चौथा हिस्सा चाहिए, 3 महीने चाहिए, मतलब 1 साल 3 महीने। ऑप्शन है 1 साल 3 महीने। आ रही है बात समझ में? बस ये परसेंटेज से सारा खेलना है अपने, कुछ नहीं है चैप्टर में। परसेंटेज से अगर खेलना आ गया, रेट क्या होता है? एक साल की परसेंटेज ग्रोथ, दैट इज गुड रेट। ठीक है, तो बस इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अगले पे आते हैं। ये टाइप नंबर 4 है मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार जल्दी से ओवरव्यू दे लेते हैं। क्या है? पीटर ने 12,000 इन्वेस्ट करे 10% पे सिंपल इंटरेस्ट पे। कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट किया पीटर ने 20% पे सिंपल इंटरेस्ट पे। टोटल इंटरेस्ट उसको एक साल के बाद कितना मिला? 14% पे। बताओ कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया। 12,000 कितने पे दिया उसने पीटर ने? ये 12,000 उसने दिए हुए एट द रेट 10%। कुछ पैसे और दे रखे हैं, वो कितने पे दिए हैं? 20% पे। जो उसको नेट मिला टोटल इंटरेस्ट 14% है टोटल अमाउंट का। अब सबसे पहले यहां से तो आपको दिख ही रहा है कितने साल के बाद कह रहा है? एक साल के बाद ना। 12,000 पे 10% के हिसाब से कितना जनरेट हो गया? 1200। अब ऑप्शन उठा लेते हैं पहले कौन सा है। ऑप्शन में ध्यान रखना ये टोटल अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, इसको सेकंड अमाउंट मत मान लेना, इसमें सेकंड और फर्स्ट अमाउंट जुड़े हुए हैं। अब सपोज ऑप्शन ए पे चल रहे हो 20,000। 20,000 अगर टोटल है, उसमें से 12,000 तो पहले वाला हो गया, ये कितना होगा? 8,000 होगा। 8,000 का 20% करना है, कितना आएगा? 1,600 आएगा। तो नेट कितना इंटरेस्ट मिला? 2,800। कितने पे मिला? 20,000 पे। अब आपको ये चेक करना है कि 2,800 20,000 का 14% है। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसको वो ट्रेडिशनल मेथड से मत करना, उसको एक्स मान लिया, वो 20,000 माइनस एक्स हो जाएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। बस थोड़ा अगर आपका कैलकुलेशन पे कमांड है, इसमें कुछ भी नहीं। थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करना सीख लो ढंग से, और थोड़ा सा उसको फास्ट करना सीख लो प्रैक्टिस के साथ। ये चैप्टर बहुत सॉफ्ट है। ठीक है जी, आई होप ये 14 समझ में आ गया होगा। अदरवाइज ये पूरा एक पेज का बनेगा। अगर आप मानोगे लेट दिस इज एक्स, फिर उसको 20,000 माइनस एक्स वो करेंगे, उसके परसेंट अप्लाई करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे। मतलब 14% टोटल के ऊपर मिल रहा है, इंडिविजुअल पहले पे 10 दूसरे पे 20, तो हमें उस अकॉर्डिंग इसको चेक करना। ठीक है, आगे ये देखिए जरा 16। इसमें कह रहा है कुछ पैसे थे, कितने बन गए? 6,300। कितने साल में? 2 साल में। और ये कितने साल में? 3 साल 9 महीने में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो रेट के लिए रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा फ्रैक्शनल में है। पहले तो देखो 2 साल में 6,300 हो गया, जो भी पैसे थे हमें नहीं पता, और 7,875 हो गया कितने में? 3 साल 9 महीने में। ये कितने में हुआ था? 2 साल में।
इनका जो गैप है कितना आएगा चेक करिए, 7875 माइनस करेंगे 6300, 1578। ये जो ग्रोथ हुई है क्यों हुई है? 775। ये जो ग्रोथ हुई है क्यों हुई है? सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। कितने टाइम में हुई है? ये दो, और इस इंटरवल में कितना गैप है? 1 साल 9 महीने का। आ रही है बात समझ में? मतलब समझ में ही पहले बात ये क्लियर हुआ। इसमें निकालना हमें क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना ध्यान से। रेट होता है 1 साल की ग्रोथ, 1 साल की परसेंटेज ग्रोथ। तो सबसे पहले यहां पे हमें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन किस पे होंगी? प्रिंसिपल पे। निकालना आपने क्या? रेट है। पहले तो ये चेक करो 1 साल की ग्रोथ होगी कितनी। ये 1 साल 9 महीने की है, मतलब 1/3/4 ईयर्स की है। यही बात होगी। 1/3/4 का मतलब क्या होता है? 7/4। 7/4 कितना है? 1575। 1 साल की ग्रोथ 1575 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, यूनिटरी मेथड। ठीक है, करो जरा। 1575 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय 7, कितना आ गया? 900 आ गया। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। आई होप ये समझ में आ गया। अब ये 6300 क्या था? 2 साल के बाद का अमाउंट। मतलब इसमें से अगर आप 1800 माइनस कर देते हो, प्रिंसिपल आ जाएगा। और ये बात समझ में? 1800 क्यों किया? क्योंकि 1 साल का 900 है, 2 साल का कितना आएगा? 1800। 1800 माइनस करके कितना रह गया? 4500। ये क्या बन गया? प्रिंसिपल। अब 1 साल की ग्रोथ कितनी है? 900। 1 साल की ग्रोथ हमारे प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 20%। मतलब अगर 4500 है, 1 साल के बाद कितना ग्रो कर जाएगा? 20%। तभी तो 900 वैल्यू आएगी उसकी। तो कितना रेट ऑफ ग्रोथ है? 20% है। तो सारी कैलकुलेशन हमेशा प्रिंसिपल पे होंगी। कुछ भी करना आपने, रेट निकालना है तो भी प्रिंसिपल कितना ग्रो हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हाँ जी, ये समझ में आ गया? डन। इसके बाद ये तो कर ही लेंगे हम, 17 ने कल सारा डिस्कस किया था। बताइए, कह रहा है कितना प्रिंसिपल इतना बन जाएगा 6 साल में 8% के हिसाब से। अब ये बताओ पहले ग्रोथ कितनी होगी? 48%। हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल। क्या गिवन है? क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है। कितने पैसे? 370 बन जाएंगे। कितने पैसे? 370 बन जाएंगे। मतलब ये 370 148% की वैल्यू है। 370। हमें क्या निकालना है? 100% निकालना है। 370 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 148 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा? 250। दिस इज योर प्रिंसिपल। रिवर्स कैलकुलेशन है। अमाउंट से बैक टू प्रिंसिपल आ रहे हो। अमाउंट इज विद ग्रोथ। अमाउंट आपका ग्रोथ के साथ होता है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। एक ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, 18वां। बस ये ना स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी है, तो जल्दी से एक बार क्विक इसको ओवरव्यू दे लो क्या लिख रहा है। मेन मेन बातें पढ़नी है बस। नितिन ने कुछ पैसे लिए 6% पे पहले 3 साल, इसको मार्क कर लेना ताकि बस बार बार ना पढ़ना पड़े। 9% पे लिए अगले 5 साल, ये नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल नहीं है, अगले 5 साल है। 13% लिए बियॉन्ड 8 ईयर्स, पहले 3 अगले 5, 8 हो गए। 8 के बाद अगले बियॉन्ड 8। बियॉन्ड 8 का मतलब है आगे जितना भी यूज करेगा 13% के हिसाब से लगेगा। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स में? पहले 3 साल, पहले 3 साल कितना? 18%, क्योंकि 6% से कैलकुलेशन हो रही है। अगले 5 साल में 9% के हिसाब से 45%, कितना टाइम हो गया? 8 साल। और ये उसने कितने साल के बाद पे किया? 11। 11 का मतलब कितने साल और रह गए? कितने साल और पैसा उसने यूज करा है? 3 साल। तो अगले 3 साल की कैलकुलेशन होएगी 13% के हिसाब से 39%। दिस इज फ्रॉम 6%, दिस इज अबाउट 9% एंड दिस इज अबाउट 13%। उसको नेट इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? इन सबका सम कितना सम आ रहा है? 102%। और ये उसने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, मतलब ये 102% की वैल्यू है। कितनी है? 8160। क्या निकालना है? प्रिंसिपल 100%। कितना आएगा? 8160 डिवाइड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा?
8,000। अच्छा एक बात और, अगर कहा होता ये उसने नेट पैसे दिए हैं, उसने पैसे यूज करे और दिस इज द नेट पेबल अमाउंट, इसके बाद उसका कर्जा खत्म, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये 202% की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल इंटरेस्ट ये वर्ड दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो उसने पे करे हैं। अगर कहा होता कि टोटल अमाउंट, अब ये तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, वो प्रिंसिपल भी तो लौटाएगा ना साथ में। अगर होता कि नेट उसने दिए इतने पैसे और उसका कर्जा खत्म हो गया, अभी प्रिंसिपल उसके सिर पे खड़ा है, प्रिंसिपल नहीं उसने दिया, तो अभी प्रिंसिपल देना बाकी है। अगर कहा होता इतने पैसे देने के बाद वो कर्ज फ्री हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी? 202। तो डिवाइड बाय 202 मल्टीप्लाई बाय 100, वहां से उसका क्या निकलता? प्रिंसिपल निकलता। तो सिचुएशन देखो, इंटरेस्ट की बात कर रहा है या नेट पैसे जो उसने दिया उसकी बात कर रहा है? सिचुएशन देखनी पड़ेगी। यहाँ इंटरेस्ट है मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे दिए, प्रिंसिपल अभी देना बाकी है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई सभी के। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए, ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वर्कशीट मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसेप्ट इसमें सारे यही है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस में क्या है? जिस सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, पहले मैं आपको यहाँ कंपैरिजन दिखा देता हूँ इनका। ये सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सपोज कर लेते हैं 1,000 रुपए पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो और 10% का आपका रेट है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम होएगा। पहले साल कितना जनरेशन हुआ? 100, अगले साल 100, अगले साल 100, 1,000 का कितना परसेंट? 10%, यहां भी 10%, यहां भी 10%, तो 3 साल में नेट कितना हो गया? 30%। हम तभी सीधा कह देते हैं 30% हो गया। कंपाउंड में क्या है? यहां 1,000 लिया, 10% का ग्रोथ हुआ, कितना ग्रोथ मिला? 100 रुपए, कितना बन गया? 1,100। अगले साल 10% 1,000 का ना लग के किसका लगेगा? 1,100 का। 1,100 का 10% कितना होता है? 110। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये आपके पास बन गया 1210। ठीक है जी। अब अगले साल कैलकुलेशन होगी 1210 की, कितना बन जाएगा इसका 10%? 121। ये ऐड हो जाएगा इसमें दोबारा से, क्या बनेगा? 1331। अगले साल कैलकुलेशन होगी 1331 पे, इसका 10% 133.1, ये ऐड हो जाएगा, ये कितना बनेगा? 146.41। ये है कैलकुलेशन, 4.1 सॉरी। ठीक है, तो यहां हर साल सेम है। कभी डायरेक्टली आप 10 इंटू 3 30% लगा दिया, क्योंकि आपको पता है 100 मिलना, 100 इंटू 3 कर दो। यहाँ पहले साल कितना मिले? 100 रुपए, अगले साल 110 रुपए, अगले साल 121, अगले साल 133.1। हर साल अलग अलग चीजें मिल रही हैं आपको, क्योंकि हर साल आपका प्रिंसिपल बदल रहा है। पहले साल प्रिंसिपल क्या था? 1,000। अगले साल प्रिंसिपल क्या था? 1,100। अगले साल प्रिंसिपल क्या है? 1,210। अगले साल प्रिंसिपल क्या है? 1,331। अगर प्रिंसिपल बदलेगा, उसका 10% भी तो बदलेगा भाई। यहाँ पहले साल क्या था? 1,000। अगले साल भी क्या था? 1,000। अगले साल भी क्या था? 1,000। तो पहले साल भी 100, अगले साल भी 100, अगले साल भी 100, तो नेट कितना हो गया था? 300। आप सीधा 100 इंटू 3 कर दो, या 10% इंटू 3 करो, 30% सीधा हो गया। यहाँ कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप हुई, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये डायरेक्टली आपको यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है वो अब पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप होती है, एक स्टेप में नहीं होती। यहां तो आप जहां मर्जी जंप कर लो। सपोज आपको इसमें 10 साल के बाद निकालना होता, एक साल की ग्रोथ कितनी है? 10%, 10 साल की 100%, तो पैसे डबल हो जाएंगे, 1,000 का 2,000 बन जाएगा, काम खत्म। कोई स्टेप बीच में करना ही नहीं आपने। यहाँ हर स्टेप में अलग अलग कैलकुलेशन है, क्योंकि हर स्टेप के बाद ना प्रिंसिपल बदल रहा है। प्रिंसिपल क्या होगा? पिछले साल का अमाउंट, जो पिछले साल अमाउंट बन गया वो अगले साल का प्रिंसिपल है। अब जो थर्ड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर का अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल है। सिचुएशन बदल रही है तो उसकी 10% की वैल्यू भी अलग आएगी, तो उस साल में जनरेशन भी अलग होगी। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड जो ये है दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। ये फर्क होता है दोनों इंटरेस्ट में। ठीक है जी, दिस इज द बेसिक पार्ट। अब आते हैं आगे, इफेक्टिव रेट क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यही इस चैप्टर में करना आगे आपको, कहीं
कुछ लिखा होगा, कभी कुछ लिखा होगा, पहले करना सीख लेते हैं। अब जैसे हमने 1000 की बात करी थी ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ये 1000 कितना बन गया था? ये 1000 3 साल के बाद कितना बन गया था? अगर सिंपल इंटरेस्ट पे करोगे तो 1300 बनेगा। इसका इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ? 300। कितना बन जाएगा? 1300। अगर इसी को कंपाउंड से करोगे कितना बनेगा? 133.1। अब ये कैसे डायरेक्टली कर सकते हो आप? पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप करने बैठोगे। तो इसके लिए क्या टर्म आते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इफेक्टिव रेट निकलेगा कैसे? अब हमें पता है 1000 का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसको कितना बनेगा? 133.1। कितने साल में बनेगा? 3 साल में, एट द रेट 10% एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यही बात हो रही है। कैसे बनेगा डायरेक्ट? उसके लिए टर्म आती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे सुनिए। आपको कुछ नहीं करना, इफेक्टिव रेट निकालना है। 100 प्लस जितना भी रेट है, जितने भी साल के लिए है, 10%, 10% प्लस 10% माइनस कर देना 100। ये जो भी आएगा ये आपका कैलकुलेटर में आ रहा होगा 33.1%। ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव रेट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में 30% जनरेशन होना था ना, यहाँ पे कितना परसेंट होएगा? 33.1%। दिस इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब 1000 का अगर तो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप 1000 का कितना करोगे? 33.1%। कितना बनेगा ये करो 331 आएगा बस, है ना? 331 आ जाएगा, डन। अगर ये करेंगे, अगर इसमें आपको निकालना है अमाउंट, तो आप क्या करेंगे? 1000 का 133.1% कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? अमाउंट कितना आ रहा है? 133.1। पॉइंट नहीं आएगा, 1331 आएगा, सॉरी, ये 1331 है, यहां पॉइंट नहीं। ये बात समझ में आ गई? तो दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, डन। अब इफेक्टिव रेट निकलते कैसे हैं, सिचुएशंस क्या होंगी, वो थोड़ा सा मैं आपको यहां 2-3 एग्जांपल लेते हैं। अब जल्दी से यहां लिख लेंगे इफेक्टिव रेट्स। ठीक है, इफेक्टिव रेट्स, यहां पहला रेट है 6%, और ये क्वार्टरली कैलकुलेशन है। क्वार्टरली अभी बताता हूं जिन बच्चों को नहीं पता क्वार्टरली क्या होता है। टाइम है 2 साल। अब 6% पूरे साल का है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? इसका चौथा हिस्सा 3-3 महीने के बाद होएगा। तो यहां पे आपने कैलकुलेटर में क्या करना है? 100 लिखना है, 100 के बाद करना है प्लस कितना? 1.5%। 1.5% प्लस करना है 1.5%। अगर एक बार 1.5% करा है मतलब 3 महीने कवर करे हैं आपने, अगला 1.5% 6 महीने, फिर अगला 1.5% कितना आ जाएगा? 9 महीने, अगला 1.5% कितना? 1 साल। इसी प्रोसेस को कितनी बार करना है? 8 बार, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 2 साल में 8 क्वार्टर, मतलब 100 प्लस 1.5% प्लस 1.5%, 1.5% कितनी बार करेंगे? 8 बार। माइनस कर देंगे 100, इफेक्टिव रेट आ जाएगा सीधा। कितना इफेक्टिव रेट आ रहा है? 12.65% आपका रेट आ जाएगा। क्लियर? अब सपोज आपको दिया होता प्रिंसिपल है मेरा 1500 रुपए, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिचुएशन ये है, तो हम क्या करेंगे? 1500 का 12.65% निकाल देंगे सीधा। 1500 का 12.65% मल्टीप्लाई 12.65% कितना आएगा? 189.75। अगर आपसे पूछा होता इसी सिचुएशन में अमाउंट बताइए, फिर 1500 का 112.65%, ये हमारा अमाउंट आ जाता इस सिचुएशन से। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये है क्वार्टरली। अब सेमी एनुअली भी होता है। सेमी एनुअली जैसे सपोज कर लो 8% का रेट है, सिचुएशन है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली है, टाइम है 1.5 साल। अब प्रिंसिपल है 3000, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है आपने। अब यहाँ 8% पूरे साल का है, यहाँ कुछ नहीं ना लिखा होता, देखो रेट पेपर में कैसे आएगा, लिखा होगा 8% पीसीपीए। पीसीपीए का मतलब क्या होता है? परसेंट पर एनम, या लिखा होगा 8% पीए पर एनम। 8% अकेला भी लिख सकते हैं वो, इसका मतलब पूरे साल का है। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना अलग अलग टाइम में है, ये हमेशा पूरे साल का होता है। तो कितना परसेंट? 8।
हमें सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, आधे साल का 4%, तो 100 प्लस 4% 6 महीने, प्लस 4% 1 साल, प्लस 4% कितना 1.5 साल, माइनस कर देंगे 100, कितना इफेक्टिव रेट आ गया? हाँ जी 12.49% आ गया। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 3000 का 12.49% हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो 3000 कैलकुलेटर में लिखिए, मल्टीप्लाई 12 पॉइंट कितना 49%, कितना आ गया 374.7। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिचुएशन समझ में आ गई? क्लियर है? इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ जी, किसी को डाउट कोई? अब आते हैं अगली सिचुएशंस पे। पहले यहाँ क्लियर हो गया, उसके बाद एक सिचुएशन ये भी आती है कि कंपाउंडिंग ना 5 साल के बाद हो रही है। अब सिचुएशन समझ लो क्या है। मान लो प्रिंसिपल आपका 1000 है, ठीक है, कंपाउंडिंग एवरी 5 ईयर्स में होगी, रेट आपका जो है दैट इज 10%, और आपको अमाउंट निकालना है कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। अब क्या सिचुएशन है? कंपाउंडिंग हाफ ईयरली भी हो सकती है, सेमी मतलब वो क्वार्टरली भी हो सकती है, 5 साल के बाद भी हो सकती है। मतलब इसमें 5 साल कुछ नहीं करना आपने, 5 साल में कितना जनरेट होएगा? 50%। तो यहां इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा? 100 प्लस 50% कितने साल के बाद आ गया? 5 साल के बाद, प्लस 50% कितने साल के बाद आ गया? 10 साल के बाद। कितना और चाहिए? 2 साल। तो 2 साल मतलब 20% और चाहिए, माइनस कितना 100। दिस इज द इफेक्टिव रेट। यहां पे सिचुएशन समझिए, यहां पे कह रहा है 5 साल के बाद कंपाउंडिंग होगी। 5 साल आपने कुछ नहीं करना, 5 साल में कितना इकट्ठा हो गया? 50%। अब सपोज 1000 है, 1000 का 50% कितना होता है? 500। तो ये 1500 बन जाएगा। अगला प्रिंसिपल हमारा 1500 एक्ट करेगा, उससे पहले कुछ इन बिटवीन काम नहीं हो रहा। कंपाउंडिंग साल के बाद भी हो सकती है, 5 साल के बाद भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसमें 5 साल कितना जनरेट हुआ? 50%। अगले 5 साल 50%, आगे 2 साल और 20%, माइनस कर देंगे। तो कितना रेट आ रहा है? 170 पॉइंट कुछ नहीं, बस 170% आ गया। ये हमारे पास नेट जनरेशन है। अब यहां पे क्या निकालना है? अमाउंट। तो क्या करेंगे? जो प्रिंसिपल था उसका 270% कर देंगे। यहां से जो निकलता है ना इस प्रोसेस से, इस प्रोसेस में हम सिर्फ क्या निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। अमाउंट के लिए उसको क्या करेंगे? प्रिंसिपल में जोड़ेंगे। ठीक है, अब चेक करिए कितना आएगा। 1000 मल्टीप्लाई 270%, कितना आ गया? 2700 रुपए बन जाएंगे ये सिचुएशन नंबर 1 से। हाँ जी, को डाउट किसी का? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। यह कंपाउंडिंग कितने साल के बाद हो रही है? 5 साल के बाद। मतलब 5 साल कुछ नहीं करना आपने, जितना इकट्ठा हो गया जोड़ दो, अगला प्रिंसिपल वो आपका 5 साल के बाद का अमाउंट काम करेगा। ठीक है जी, तो ये चीज है, इसमें सिचुएशन है बस, और कुछ नहीं है। वो तो अपना एग्रीमेंट है, आप एग्रीमेंट कर लो 5 साल के बाद कंपाउंडिंग का, एग्रीमेंट कर लो हाफ ईयरली का, एग्रीमेंट कर लो क्वार्टरली का, वो तो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भी 5 साल के बाद जोड़ियो, जो भी तेरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, 5 साल कुछ नहीं करना। वो तो सिचुएशन की डिमांड है ना? चलो अब अगली सिचुएशन। अगली सिचुएशन में क्या कह रहे हैं? मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, उसके हिसाब से आप एक्ट करना। एक बंदे ने बैंक में पैसे जमा कराए, उसकी मेच्योरिटी होनी है, मेच्योरिटी के वक्त, मेच्योरिटी के टाइम उसको 10,500 रुपए मिल गए, और बैंक वालों ने कमिट किया था कि भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 8% ऑफर करेंगे, और ये कैलकुलेशंस करेंगे हाफ ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। ठीक है जी, ये कैलकुलेशंस होंगी हाफ ईयरली बेसिस पे। और ये जो उसको पैसे मिले हैं, मेच्योरिटी का टाइम है, मेच्योरिटी टाइम है 1 साल 9 महीने। बताओ उसने बैंक में कितने पैसे जमा कराए थे? और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है सारी, पेपर में लिखा मिलेगा कि कंपाउंड है, सिंपल है, जिस इंटरेस्ट की भी बात हो रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बंदे ने बैंक में जमा कराए, उसको नेट इतने मिल गए मेच्योरिटी के वक्त,
मेच्योरिटी का टाइम है 1 साल 9 महीने। हाफ ईयरली कैलकुलेशन है। पहले तो रेट बताइए सीधा। 100 प्लस कितना 4%, 6 महीने कवर हो गए, प्लस 4% 1 साल, प्लस 4% 1 साल 6 महीने, कितने महीने और करने हैं? 3 महीने। तो एक, अब समझ रहे हो बात, ये 6% कितने महीनों का था? 6 का। 3 महीनों का कितना हो जाएगा? 2%। माइनस कर देंगे 100। ये आपका इफेक्टिव रेट बनेगा। कितना आ रहा है? 14.774% आ जाएगा। आप कैलकुलेटर साथ में रखिए और ये कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करिए। 100 प्लस 4%, 6 महीने, प्लस 4% 1 साल, प्लस 4% 1.5 साल, 3 महीने और है, प्लस 2%, माइनस 100। दिस इज द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये बंदे को इतने पैसे मिले, मिले का मतलब प्रिंसिपल के साथ ये भी मिले होंगे, तो ये 10,500 कितने परसेंट की वैल्यू है? 114.74% की वैल्यू है 10,500। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। मतलब वी आर रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ 100%। 10,500 डिवाइड बाय 117, ये मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? 10,500 डिवाइडेड बाय 10, 9151.124। ये वो पैसे हैं जो उस बंदे ने बैंक में जमा कराए थे। ये रिवर्स कैलकुलेशन चल रही है। रिवर्स समझ रहे हो? आप अमाउंट से बैक टू कहां पे आ रहे हो? प्रिंसिपल पे। ठीक है जी। चलिए, ये सारा हो गया अपना बेसिक पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। टाइप नंबर 1, कैलकुलेशंस करनी है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की, अमाउंट की और प्रिंसिपल की। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा हो? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने पे? 25,000 पे। कितने साल का? 3 साल का। रेट क्या है? 12%। कोई सिचुएशन नहीं है, मतलब ईयरली है। पहले तो इफेक्टिव रेट बताइए। 100 प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12%, माइनस कर देंगे 100। मेरे पास जो आ रहा है दैट इज 40.4928%, यही आ रहा है। तो ये किसकी वैल्यू है? कंपाउंड इंटरेस्ट की। बस 25,000 का इतना परसेंट कर दो। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 40.4928%, कितना आ रहा है? सी ऑप्शन आ जाएगा। चेक कर लिए, कैलकुलेशन मैच कर रही है। अगर इसमें अमाउंट पूछा होता फिर क्या करते आप? 25,000 का 140.4928% कर देते। ये जो आ रहा है दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू। ये बार बार बोलने का रीजन है। कुछ बच्चे इसको सीधा अमाउंट से लिंक कर देते हैं। ये जो वैल्यू, कई बार पता क्या होता है, सपोज करो ये वैल्यू आपकी 100 से एक्सीड कर गई। 100 से एक्सीड करने का मतलब हो गया कि मान लो रेट दिया हुआ है 10% और कैलकुलेशन करनी है आपने 15 सालों की। ये जो आपका रेट आएगा ना 100% से बढ़ जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है वो अमाउंट तो नहीं बन गया। अमाउंट नहीं है। अब चेक करके देखो जरा, 10% को 15 साल तक अप्लाई करना है और ईयरली कैलकुलेशन है। 100 प्लस 10%, 10%, 10% करेंगे 15 बार, माइनस करना है 100। इससे जो रेट बनेगा ना 100 से ज्यादा बनेगा। चेक कर लो आप। समझ रहे हो बात? ये सिचुएशन क्या दी मैंने आपको? 10% 15 साल के लिए कितना जनरेट हो जाएगा? 100 प्लस 10%, 10%, 10% कितनी बार? 15 बार। माइनस करना है 100। इससे नेट रेट आ गया आपका। कितना रेट आ रहा है? करा कैलकुलेट। जो भी आएगा ये 100 से ज्यादा बनेगा। ये 100 से ज्यादा भले ही आ रहा है मान लो, चलो एक बार कर ही लेते हैं। कितना आ रहा है? 100 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, आया कुछ? समझ आ गई बात? ये बना कुछ? कैलकुलेशन कर लो। 317, 317.74 आ गया। ये आ गया। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इसको अमाउंट मान लेंगे। जैसे घर का राशि अपना 100 माइनस कर देंगे, 217 आ गया। ये नेट क्या है? कंपाउंड है। अगर इसमें अमाउंट निकालना है तो 417.74% होएगा।
ये जो आप इस कैलकुलेशन से कर रहे हो दैट इज क्या निकल रहा है इससे, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि लास्ट में -100 भी तो कर रहे हो। लास्ट में जो -100 है इसका मतलब आपने प्रिंसिपल निकाल दिया, इससे जो नेट मिल रहा है दैट इज क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आपको डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। 5,000 रुपए 1.5 साल का 4% है, एक सिचुएशन ईयरली, एक हाफ ईयरली। ईयरली में क्या होगा, ईयरली में होगा 100 प्लस 4% 1 साल प्लस 2% आधा साल 1.5 साल हो गया माइनस 100, 6.08% आएगी इसकी कैलकुलेशन। ये तो ईयरली कैलकुलेशन है। अब हाफ ईयरली में क्या होगा, हाफ ईयरली में 100 प्लस 2% आधा साल प्लस 2% 1 साल 2% 1.5 साल माइनस कर देंगे 100, कितना आ रहा है 6.120। बस ये परसेंट आ गया। इनका गैप पूछा गया आपसे, गैप कितना है 0.04% का। ठीक है, किस पे, 5,000 पे। निकाल दो कितना आ रहा है, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, सिचुएशंस का गैप पूछा हुआ है। एक अगर इस सिचुएशन से करो तो कितना आएगा, अगर ईयरली कर रहे हो तो क्या है, हाफ ईयरली कर रहे हो तो क्या है। डन। क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट, आज ये वाइंड अप करेंगे हम। ये आपका प्रिंसिपल, 9 महीने की कैलकुलेशन, 16% का रेट कैसे हो रही है, क्वार्टरली। पहले तो क्वार्टरली का रेट बताओ कितना, 4%। 16% पूरे साल का है तो 3 महीनों का 4%, 9 महीने लगाना है तो 100 प्लस 4% 3 महीने, 4% 6 महीने, 4% 9 महीने माइनस 100। ये आपका बनेगा 100 प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% माइनस कर देंगे 100। ये 12.4864% आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये। तो ये जो आपको दिया हुआ था 15,625, इसका कितना परसेंट करना है, 12.4864%। करिए कितना आ रहा है, सी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप ये कैलकुलेशन करनी आ रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, टाइप नंबर 1 तो वाइंड अप करें यार। एल्बर्ट ने इतने पैसे इन्वेस्ट करे, उसको कितना 2 साल के बाद 5% पे कितने पैसे मिलेंगे, रेट बताइए पहले। 100 प्लस 5% 1 साल प्लस 5% 2 साल माइनस करेंगे 100, 10.25% आ जाएगा। यही बन रहा है। हमें क्या निकालना है, मेच्योरिटी का अमाउंट, मतलब 8,000 का 110.25%। चेक करिए कितना आ रहा है। हाँ जी, 8,000 का 8820 आ रहा है। ये एग्जैक्ट था तो नन ऑफ दिस टिक करोगे। अगर सपोज कई ऑप्शंस में ना नन ऑफ दिस नहीं होता, आपकी वैल्यू भी नहीं मैच करती, फिर हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके पास की वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ पे नन ऑफ दिस है, एग्जैक्ट भी आ रहा था तो नन ऑफ दिस करोगे। एग्जैक्ट का मतलब क्या है, सपोज 110.254938 ऐसा कुछ होता तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते थे। यहाँ कोई कारण ही नहीं है अप्रोक्सीमेट करने का, जो वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल निकालना है, कितना बन जाएगा 4913, कितने साल में, 3 साल में। रेट कितना है 6.25%। कैसे कैलकुलेशन होनी है, एनुअली, एनुअली है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 कर लेते हैं प्लस 6.25% कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 6.25% और प्लस कर लेते हैं 3 साल है 6.25%, माइनस कर देते हैं इसमें से 100, ये बनेगा 19.14%। यही आ रहा है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। अमाउंट टू, ये क्या है, अमाउंट कितने परसेंट की वैल्यू, 119.14% की वैल्यू दे रखी है आपको 4913, निकालनी कितने की है 100% की। वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। तो 4973 डिवाइडेड बाय 119.14 और जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 4174। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कैलकुलेटर कैलकुलेटर खराब है। 100 प्लस 6.25% प्लस 6.25%, 6.25%, 19.14% ही आ रहा है। 19.94 आ रहा है, 19.94, यहाँ भी 94, फिर 49,
4973 डिवाइडेड बाय 119.49। अच्छा ये गड़बड़ होगी, बस 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 समझ गया, मैं समझ गया। 4913 डिवाइड बाय कितना, 119.94, जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है 4096। डी ऑप्शन आएगा। सही है भाई, अब सही है, चलो ठीक है जी, थैंक यू।